के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत-ए-हाल के बारे में इंतहाई अहम नौइयत की ब्रेकिंग स्टोरीज़ के साथ। 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल है, इमरान खान साहब ने ये दी हुई है और दुनिया भर में ये एहतजाज किया जाएगा। पहले मरहले में आज ओवरसीज़ पाकिस्तानी एहतजाज करेंगे। बरतानिया में, यूरोप में, अमेरिका में, मुख्तलिफ मुकामात पर, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह जहाँ जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं उन्होंने आज एहतजाज का ऐलान कर रखा है, क्योंकि 5 अगस्त को इमरान खान साहब की क़ैद को पूरे 2 साल हो जाएंगे। और इस सिलसिले में इमरान खान साहब ने खुद भी एक बात की है, उसके बारे में भी आगाह करते हैं। लेकिन अभी 2 दिन बाकी हैं 5 अगस्त में और 5 अगस्त की कॉल में, तो जेल के दरवाजे एक बार फिर खुल गए हैं, इंटरनेट बहाल हो गए हैं, फ़ोन बहाल हो गया है, सब कुछ बदला सा महसूस होने लगा। इमरान खान साहब को एक बार फिर पैम्पर करने की कोशिश की जा रही है। इस सारी सूरत हाल के बारे में आपको आगाह करेंगे और इस बात की तस्दीक की जा रही है सरकारी सतह पर कि हम इमरान खान को डील ऑफर कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान डील नहीं ले रहे, वो एनआरओ नहीं मांग रहे, हम एनआरओ देना चाहते हैं, वो नहीं लेना चाहते। इस सारी सूरत हाल के बारे में आपको आगाह करेंगे, क्योंकि अभी 2 दिन बाकी हैं और 2 दिन पहले ही हुकूमत का और नाजायज़ हुक्मरानों का जो है मामला वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, हाथ पांव फूले हुए हैं कि इस सारे मामले से कैसे निपटा जाए। दूसरी जानिब कासिम और सलेमान इमरान खान साहब के साहबजादे, उन्होंने भी एक हल्की सी डोज दी थी, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा अफाका है। पाकिस्तान के नाजायज़ हुक्मरान जो हैं वो जो कल तक बात करने के लिए तैयार नहीं थे, आज उनके पीछे पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। तो सूरत हाल ये है कि कल इमरान खान साहब ने एक गुफ्तगू की। पहले ज़रा उसके चीदा नुकात आपको बता दें, क्योंकि पहली बात ये बता दूं कि इमरान खान साहब के नाम पे बहुत ज़्यादा झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, तो उनसे ज़रा होशियार रहें। इमरान खान साहब के नाम पे 5 अगस्त तक इस तरह के काम किए जाएंगे और झूठी खबरें फैलाई जाएंगी, इसलिए जनाब आप ज़रा मुहतात रहें। सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि 5 अगस्त के लिए एक तो आवाम से कहा है कि वो ज़रूर निकलें, और वो इसलिए निकलें कि हकीकी आज़ादी हमें चाहिए और हकीकी आज़ादी की तहरीक का हिस्सा बनिए और आने वाली हमारे बच्चे जो हैं उनका मुस्तकबिल महफूज करें, क्योंकि ये ज़मीन, ये जो जुल्मत का निज़ाम है, ये ज़रूर ज़मीन बोस होगा, ये निज़ाम कायम नहीं रह सकता, सिर्फ इसको एक धक्का देने की ज़रूरत है। ये निज़ाम जो है जनरल आसिम मुनीर साहब का, ये अंदर से बहुत खोखला हो चुका है। उन्होंने कहा है कि 5 अगस्त को जो तहरीक शुरू हो रही है ये उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मुल्क में जमहूरियत और अपनी असल रूह के साथ ये बहाल नहीं हो जाती। और अब अवाम निडर हो चुके हैं, हर खौफ का बुत टूट चुका है और 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त की तारीख उन्होंने मुकर्रर की है। उन्होंने कहा है कि इस सिलसिले में 14 अगस्त 1947 को हमने बैरूनी गुलामी से आज़ादी हासिल की थी और अब हमें गुलामी की इससे बदतरीन सूरत हाल का सामना है, जहां तमाम इदारों को अपाहज कर दिया गया है और सारे बुनियादी हकूक मुअत्तल कर दिए गए हैं। जैसे हमारे आबाओ अजदाद ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिद्दोजहद के लिए आज़ादी हासिल की थी, हमें भी इस करप्ट निज़ाम से अब आज़ाद होना है और इस गुलामी को ठुकराना है। ये बात उन्होंने की है जनाब। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग आसिम मुनीर के लिए वैसा ही कठपुतली का किरदार अदा कर रही हैं जैसा काफ लीग ने मुशर्रफ के लिए किया था। इनका किरदार सियासी जमात का नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल फ्रंट का है। इसकी आड़ में करप्शन और लूट मार का सिलसिला भी जारी है। 77 ईयर्स उन्होंने कहा कि हो गए। पाकिस्तान में मुश्किल से चंद इदारे खड़े थे, यहाँ बार बार माशाल्लाह भी लगते रहे, लेकिन इसके बावजूद इदारे बरकरार रहे। लेकिन जनरल आसिम मुनीर के मार्शल्लाह ने सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातिर और इक़्तिदार को तवालत देने के लिए उन इदारों को भी एक एक करके तबाह कर दिया है। सबसे पहले इंतखाबी फ्रॉड करके अवाम का वोट चोरी किया गया और चोरों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया, जमहूरियत का खात्मा किया गया, मीडिया का गला घोंटा गया, मुल्क में बदतरीन सेंसरशिप आयद की गई और अब अदलिया को 26वीं गैर आइनी तरमीम करके एक सरकारी इदारा बना दिया गया, एक हुकूमती इदारा बना दिया गया है और ऊपर से लिखे हुए फैसले आते हैं
اور جج جو کہ کٹپتلیاں ہیں وہ پڑھ کر سنا دیتے ہیں، اور اس طریقے سے ہمارے بے شمار سیاسی کارکنوں اور رہنماؤں کو ناجائز طور پر سزائیں سنائی گئی ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ کینگرو کورٹس ہیں اور ان کینگرو کورٹس کا نظام زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ یہ کینگرو کورٹس قانون کی دھجیاں بکھیر رہی ہیں، اس لیے ہمیں ان سے کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ عدالتیں قانون کی نہیں صرف عاصم لا کی پیروی کر رہی ہیں، اور اس کے مطابق سب ٹرائل چلیں گے اور سزائیں بھی ہوں گی۔ اس لیے اس ساری صورتحال سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ انصاف کی پیروی کے بجائے یزید وقت کی پیروی، یہ جو چیز چل رہی ہے یہ یزید وقت کی پیروی کر رہی ہیں یہ ساری عدالتیں۔ اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ راولپنڈی، لاہور، سرگودا، فیصل آباد کی عدالتوں کے ذریعے ہمارے پارٹی رہنماؤں، ممبران اسمبلی اور کارکنوں کو جھوٹے کیسز میں سزائیں دلوا کر ہماری تحریک کا راستہ روکنے کی ایک اور ناکام کوشش کی گئی ہے۔ حق پرستی کی پاداش میں سزاؤں کی حقدار ٹھہرنے والی پارٹی لیڈرشپ اور کارکنان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سلطان سکندر راجہ نے ہائی کورٹ کی اپیلوں کا انتظار کیے بغیر ہمارے ارکان کو ڈی سیٹ کر دیا اور نااہل کر دیا۔ تاریخ جب بھی لکھی جائے گی تو سلطان راجہ کا نام سیاہ ترین شخص کے طور پہ لکھا جائے گا، اور اس شخص نے 1.5 سال میں 17 سیٹوں والی جماعت کو 2/3 اکثریت دلوانے میں سب سے گندا کردار ادا کیا۔ ملک کا نظام ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے جنہوں نے عوام کا ووٹ اور پیسہ دونوں چوری کیا ہے۔ جو لوگ آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، حتیٰ کہ ملک میں جمہوریت کا نام لیوا بھی کوئی نہ بچے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی ناجائز طریقے سے نااہل کیے گئے، ان کی جگہ ضمنی انتخابات میں کسی کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے اور کھڑا نہیں کیا جائے گا، لہذا ان لوگوں نے کئی بار کی مشکلات جھیل کر انتخاب لڑا تھا اور مسلسل تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہے، لہذا ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف حصہ نہیں لے گی، اور یہ ایک آنے والے دنوں میں اس کے بعد مزید بڑے فیصلے بھی کیے جائیں گے۔ اور علی امین گنڈا پور کو انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ خیبر پختونخوا قبائلی علاقوں میں وفاق کو ایک فوجی آپریشن کی ہرگز اجازت نہیں دینی چاہیے، اور فوجی آپریشن عوام کے مسائل کا حل نہیں ہے، فوج اور عوام کو آمنے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ان کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہونے چاہیے اور مسائل مل کے بیٹھ کر طے کرنے چاہیے۔ یہ تو انہوں نے آج عمران خان صاحب نے کر دیا پیغام۔ اب آتے ہیں اگلی خبروں کی طرف، اور وہ خبریں ہیں عمران خان صاحب کو ڈیل آفر ہوئی۔ جی ہاں بالکل، اس کے بارے میں سہیل وڑائچ صاحب نے، جو کہ سرکار کے لیے کافی فیورٹ ہیں اور ان کے لیے لکھتے ہیں، یعنی ان کے حق میں لکھتے ہیں، آج کل جو ان کا بیانیہ ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہے، لیکن کل انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ عمران خان صاحب کو باقاعدہ طور پر ڈیل آفر ہوئی اور انہیں کہا گیا کہ آپ بنی گالہ چلے جائیں اور یا کسی بھی پرفضا مقام میں چلے جائیں اور ہم آپ کو جیل سے نکالنے کے لیے تیار ہیں، رہا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ عمران خان کے پاس یہ ڈیل علی امین گنڈا پور لے کر گئے اور علی امین گنڈا پور کو عمران خان صاحب نے جوتا اتار لیا۔ تو میرا خیال ہے کہ جوتا تو کیا اتارنا تھا، عمران خان صاحب نے، یہ میرے علم میں ہے کہ علی امین گنڈا پور کیا بلکہ اس سے کہیں زیادہ، یہ تو کیونکہ سہیل وڑائچ صاحب ہیں، سرکار کی طرف سے ان کی گواہی آئی ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ ہمارے پاس جو اطلاع ہیں عمران خان صاحب کو بے شمار جو ہے مرتبہ ان کو آفرز کی گئیں، ڈیلز آفر کی گئی ہیں، اب تک ڈیلز آفر کی جا رہی ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے کوئی ڈیل بھی نہیں لی، اور نہ ہی وہ بنی گالہ جانا چاہتے ہیں، نہ ہی وہ ڈیل کر کے زمان پارک جانا چاہتے ہیں، نہ ہی وہ ڈیل کر کے انہوں نے گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا کی جو گلیات میں انیکسی ہے ایبٹ آباد میں وہ لینے سے انکار کر دیا، اور کسی قسم کا انہوں نے کوئی رعایت نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے میرے سیاسی کارکنان اور رہنماؤں کو سب کو رہا کرو، اس کے بعد میرے پاس آنا۔ تو اس لیے یہ سرکار کی طرف۔ دوسرا جناب ایک اور کہا گیا کہ جوتا اتار لیا گیا، جوتا میرا خیال ہے کہ نہیں، انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا، اور صرف علی امین گنڈا پور نہیں بے شمار لوگ ہیں اور ان کی فیملی ممبرز بھی ہیں، ادروائز بھی ہیں۔ کسی دن اگر کوئی پوچھنا چاہے تو میں پوری اس کی تفصیل بھی بتا سکتا ہوں۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی زندگی جو ہے وہ بشرا بی بی کی وجہ سے ہوئی ہے،
गड़बड़ हुई है। जब से बुशरा बीबी से उन्होंने शादी की है तो मामला ख़राब हो गए हैं। तो असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि जनरल बाजवा साहब भी और जनरल आसिम मुनीर साहब भी ये बुशरा बीबी से पता नहीं क्यों खाइफ हैं, और यही किस्से कहानी हमने सुने हुए हैं कि जनाब फिर फैसल वाडा भी कह चुके हैं कि जनाब आप तलाक दे दें। तो भाई ये कौन सी सियासत है और कौन सी सिक्योरिटी है और कौन सी सलामती है कि आप मियाँ बीवी को तलाक दिलवाते फिरें? पहले आपने गलीज़ तरीन केस बनाया इद्दत का। तो असल मसला ये नहीं है, असल मसला यही है कि ये असल वजह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को कहा जाता था कि नुसरत भुट्टो साहब की वजह से उनको फांसी दे दी गई। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कहा जाता था कि ये जरदारी साहब की वजह से मसाइल का शिकार हैं। अब जरदारी साहब 2 दफ़ा सदर बन चुके हैं और वो शहीद हो चुकी हैं। नवाज शरीफ साहब को कहा जाता था कि नहीं ये तो ठीक है, लेकिन ये मरीम साहिबा की वजह से इन्होंने मरीम साहिबा ने इनको ख़राब किया है। तो अब मरीम साहिबा हुकूमत में हैं और नवाज शरीफ साहब बाहर हैं। तो ये सारी बातें जो हैं एक नॉनसेंस होती हैं और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। और मियाँ बीवी के रिश्ते को भी ये नहीं छोड़ते। तो ये फैसल वाडा साहब भी पहले करते रहे हैं, अब सोहेल वाडा साहब ने ये बात कर दी है। तो मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसकी वजह यह है कि अगर वाक़तन आसिम मुनीर साहब के पास कोई फाइल शाइल थी तो अब तक ला चुके होते। ऐसा है नहीं। असल इशू ये नहीं है, असल इशू यही है कि बस आप हमारी ताबेदारी करें और कुछ नहीं। उसके बाद जनाब जेल के दरवाजे इमरान खान साहब के लिए फिर दोबारा खोल दिए गए हैं और कासिम और सुलेमान की टेलीफोन पे बात नहीं करवाई जा रही थी। उन्होंने एक अमेरिका का विज़िट किया और कल उन्होंने इंटरव्यू दिया परसों, और कल उनकी टेलीफोन पे बात करवा दी गई और 1 घंटे से ज़्यादा की बात करवाई गई। ये जेल के हुक्काम बता रहे हैं और उन्होंने कहा जी कि 1 घंटा बात करवाई गई है और उसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली गई। वरना होता ये था कि जनाब आपको फ़ौरन 15 मिनट की बात करें और उसके बाद फ़ोन वापस कॉल डिस्कनेक्ट की कर दी जाती थी। तो इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ और इंटरनेट भी बहाल हो गया। पहले कहा जाता था कि इंटरनेट काम नहीं करता, टेलीफोन लाइनें भी दुरुस्त हो गई, टाइम भी दुरुस्त हो गया और उनकी बात भी करवा दी गई। और ये सब कुछ इसलिए किया गया कि उनके बेटों ने जो है वो अर्जी डाली हुई है, और एक नाइकोप की और दूसरा वीज़े की। अब वो दरख्वास्तें जो हैं वो पड़ी हैं फील्ड मार्शल की टेबल पर और उन्होंने इसको पूरा करना है। वो वीज़ा देते हैं तब भी, नाइकोप देते हैं तब भी मसला नहीं देते।